एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर। और गाइस, आज हम एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। भाई, कब तक एवरेज बने रहोगे? कभी ना कभी तुम्हारे मन में भी ख्याल आया होगा कि यार मुझे भी टॉपर बनना है, मुझे भी फोड़ना है। और तुम्हें यार एक चीज पता होगा, अगर तुम अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, जहां मार्क्स कटते ही नहीं है, लाइक मैथ्स। लेकिन अभी मैं मैथ्स की बात नहीं करूंगा। अभी मैं बात करने वाला हूं वो चीज जो सीबीएसई ने तुम्हें खुद बता दिया है कि भैया इस बार जो तुम्हारा फर्स्ट पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2024 का, वो होने वाला है इंग्लिश का। और इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 5 क्या होगा, 7 क्या होगा, या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, क्या तुम्हें ये पता है? सब कुछ बता दूंगा इस छोटे से वीडियो के अंदर में। अभी तक का हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो होता है हर साल का ये वीडियो, जो मैं तुम लोगों को इस साल दे रहा हूं। और यार, ये किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है तुम लोगों के लिए, तो ये धमाकेदार वीडियो है। प्लीज अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो। पहली बार चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और बिना देरी किए हुए देखो, मैं तुम लोगों से साथ में सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं। यार, कब तक एक एवरेज बने रहोगे? टॉपर क्यों नहीं बनना चाहते हो बताओ? एक एवरेज स्टूडेंट कब तक और क्यों बने रहे हम, है ना? अगर तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट थिंग। सो उसी चीज के लिए देखो, मैं तुम लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूं, पूरा का पूरा जो सीबीएसई ने बताया वो इजीएस्ट शब्दों में अगले 8-9 मिनट में मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो भले ही 1.5 के स्पीड से देखो, लेकिन पूरा देखना। एंड यस, डू शेयर दिस वीडियो। लालची नहीं बनो, स्वार्थी नहीं बनो, सेल्फिश नहीं बनो, सबको बांट देना, ठीक है? चलो, सबको शेयर करना है। और अब बिना देरी किए हुए भाई सीधा मैं आ जाता हूं। सबसे पहले तुम लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, सीबीएसई ने अपना जो प्रैक्टिस पेपर है वो भी लॉन्च कर दिया। सैंपल पेपर लॉन्च किया था, प्रैक्टिस पेपर भी लॉन्च कर दिया। और यहां देखो, मैं तुम लोगों को इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर कोड 184 तुमको दिखा रहा हूं। और इसके साथ साथ में मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा कि तुम कैसे स्कोर कर सकते हो, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में। तो पहले आ जाते हैं अपने स्ट्रैटेजी पर और जल्दी से देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। देखो भैया, क्लास 10 का इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न जो है, मार्किंग स्कीम विद वेटेज, मैं तुमको अभी बता रहा हूं। लेकिन पहले तुमको पता होना चाहिए कि टोटल सब कुछ काट कुटा के 30% अराउंड सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आई थिंक मेरा वो वीडियो तुमने देखा होगा, नहीं देखा? जल्दी से बता दो, मैं तुमको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। ग्रामर पोर्शन में क्या डिलीट हुआ है, तुम्हारा फर्स्ट राइट में क्या डिलीट हुआ है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या डिलीट हुआ है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जल्दी से और लाइक करो। अब यहां देखो, मैं बिना देरी किए मैं बता रहा हूं, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम 2024 का जो क्वेश्चन पेपर होगा, तुम्हें भी पता है 3 सेक्शंस में होगा, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। 20, 20, 40। अब ऊपरी तौर पे अगर हम देखते हैं तो लालच आता है, यार सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर का है, 40 मार्क्स सबसे ज्यादा यही है ना? तो क्या सेक्शन सी को हमें पहले टच करना चाहिए, या सेक्शन बी को करें? ग्रामर पोर्शन है, लेटर राइटिंग के, उसमें हम जल्दी कर सकते हैं। या सेक्शन ए को हम करें, जहां पे अनसीन पैसेज वगैरह है, जल्दी हो जाएगा। मतलब हर एक स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। लेकिन पता है जीतता कौन है, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन स्कोर करता है? जिसे पता होता है इस पेपर को फोड़ना कैसे है। तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही बताने वाला हूं जो आने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2024 में, क्योंकि सीबीएसई ने खुद बताया, बस तुम्हें ठीक से नहीं पता, मैं तुम्हें बता देता हूं। अब बिना देरी किए हुए जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, और यहां देखो क्या चीज है। टोटल तुम्हारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो सीबीएसई ने बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया, सेक्शन ए बी सी, 20, 20, 40, ये तुम जानते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये देखो यहां पे कितने आ रहे हैं, 11 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और 11 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स बनेगा तुम्हारा 80, ठीक है? अब वो 11 क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या होंगे, मैं तुमको सीधा एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब कुछ बता दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी से ध्यान से देखो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहो तो उतार लो, ठीक है? लेकिन ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही पढ़ोगे तभी 80 में 80 स्कोर कर सकते हो। ये गारंटी मेरी है। हर साल का टॉप मोस्ट वीडियो, हमारा मोस्ट पॉपुलर वीडियो ये वीडियो होता है। अब इस बार भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है यार, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहले आएगा वो आता है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज सेक्शन ए में ना 2 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2। सेक्शन ए क्या है, रीडिंग सेक्शन है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों पैसेज है। फर्क क्या है, एक बड़ा पैसेज है 400 से 450 वर्ड्स, ये देख रहे हो, 10 मार्क्स का आएगा। और दूसरा होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल, अरे कुछ नहीं है यार दोनों, मैं बताऊं, ये 20 नंबर जिसने छोड़ा वो बेवकूफ होगा। क्यों? कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा पैसेज है, एक छोटा पैसेज है। एक छोटा पैसेज जो है वो फैक्चुअल पैसेज है। फैक्चुअल पैसेज कैसे कहा जाता है, किसी फैक्ट के ऊपर में कोई भी चीज, कोई भी तथ्य, कोई भी पॉइंट के ऊपर में एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, उस पर तुमको क्वेश्चन दे दिया। अब बताओ, इसमें 10-10 मार्क्स है यार, जाना चाहिए क्या?
जाना चाहिए क्या? कौन सा सेक्शन हम अटेम्प्ट पहले करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। ये जाना चाहिए तो 10 प्लस 10 20 मार्क्स तुम्हारे यहां रखे हुए हैं, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं, जाने नहीं देना। अब आ जाते हैं सेक्शन बी जो कि है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन यहां पर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो एक तरह से ग्रामर पोर्शन होता है। अब ग्रामर पोर्शन में तुमको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? तुम्हारे में आ सकता है सेंटेंस एरर का क्वेश्चन, यानी कि कोई सेंटेंस होगा उसमें कहीं पर्टिकुलर जगह पे एक एरर होगा, उस एरर को तुमको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है, बताना है कौन सा एरर है, बस इतना सा चीज है। इसके अंदर नेक्स्ट क्या आ सकता है? गैप फिलिंग आ सकता है, मतलब कोई फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, उसमें तुमको गैप फिल करना है कि यहां पे क्या पर्टिकुलर वर्ड आएगा। बहुत इजी है, मैं तुमको बताऊंगा, हर साल मैंने इसका वीडियो दिया है, टॉप मोस्ट पॉपुलर वीडियो में से एक रहा है हमारा। देन एडिटिंग एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ ही साथ में इसमें कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल भी एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां ध्यान दो भैया, ये आते हैं तुम्हारे ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है 12 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 10 मार्क्स तुम्हारे रखे पड़े हुए हैं। अब कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में हो रहा है और उससे जुड़ा हुआ तुमको जवाब देना है। ठीक है, उसमें भी तुमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, तो क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब ये 10 मार्क्स भी जाना नहीं चाहिए, यानी कि 20 + 10 30 मार्क्स देखो यही हो गए, स्कोर हो गए तुम्हारे। ठीक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ग्रामर में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स में थोड़ा सा मिस्टेक होता है। मॉडल्स क्या है? इज़म, आर, वाज, वेर, कैन, कुड, ये सब है। अगर नहीं आता मैं बताऊंगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि सबसे पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, वो है फॉर्मल लेटर राइटिंग। ये फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, या इसे कह लो अप्रिसिएशन लेटर भी होता है, अप्रिसिएशन लेटर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब तुमको 2 लेटर राइटिंग मिलेगा, ठीक है, और तुमको एक बनाना है, 5 मार्क्स यहां पर है, 100 से 120 वर्ड के अंदर में लिखना है। अब यहां पे देखो सिचुएशन बेस्ड है, मतलब तुमको कहा गया, मान लो तुमको एग्जांपल दिया गया कि भाई तुम्हारे एरिया में ना मच्छर बहुत हो गए हैं, तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखो और बताओ कि आप भाई ध्यान खींचो कि भाई हमारे एरिया में आओ और थोड़ा सा दवा का छिड़काव करो। इजीएस्ट वे है, फॉर्मेट पे नंबर मिलता है लेटर पे। तो फॉर्मेट तुमको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, मैं बताऊंगा, लेकिन ये 5 मार्क्स जाना नहीं चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ 100 से 120 वर्ड, 5 मार्क्स यहां भी है। 2 क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तुमको सिर्फ करना होता है। लेकिन इसमें फायदा क्या है? एनालिटिकल पैराग्राफ कुछ भी नहीं होता है यार, एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसको एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस करते वक्त में तुमको एक मैप दिया हो सकता है, कोई चार्ट दिया गया होगा, कोई ग्राफ दिया होगा, कोई क्लूज, कुछ सुराग दिए गए होंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए तुमको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। 100 से 120 वर्ड का, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 सिचुएशंस मिलेंगे, और तुमको एक बनाना है, 5 मार्क्स। अब आप यहां खुद तुम लोग मुझे देख के बताओ, 40 मार्क्स कहीं जा रहे हैं क्या? 20 + 10 30 + 5 5 40, 40 मार्क्स तुम्हारे रखे पड़े हुए हैं। अगर 5 मार्क्स मैं हटा भी दूं तो भी 35 मार्क्स रखा हुआ है, हालांकि 40 आउट ऑफ 40 यहां पे डन है। तो ये था तुम्हारा सेक्शन बी। अब आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक, टोटल कितने क्वेश्चंस आ रहे थे तुम्हारे इस इंग्लिश के पेपर में? 11 क्वेश्चंस आ रहे थे, देख लो 11 क्वेश्चन है ना, जो मैंने कहा था वो मैं तुमको बता दे रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जल्दी से समझो। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और अनसीन पैसेज एक ही क्या? बिल्कुल नहीं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कहीं से निकाला हुआ अंश, चाहे वो प्रोज से हो, पोएट्री से हो, ठीक है, कहीं से भी हो। कोई तुम्हारे चैप्टर का, कोई पोएम का एक भाग, एक पैराग्राफ निकाला हुआ रहेगा और उस पे 4-6 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये कितना मुश्किल है मुझे सिर्फ तुम बता दो। यहां पे तुमको क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, ड्रामा या प्रोज में से तुमको पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तुमको बनाना है, 5 मार्क्स यहां तुम्हारा रखा हुआ है, कहीं नहीं गया। डिजिटल फॉर्म में मैंने बहुत सारे वीडियोस, जितने भी पोएम के वगैरह के, हर पोएम के मैंने तुमको दिए हुए हैं। मतलब उन वीडियोस को देखोगे ना, 8 9 10 मिनट के वीडियोस हैं, ज्यादा लंबे भी नहीं है, देख लेना। मैं तुम्हारे लिए फिर से भी अपलोड करूंगा उन वीडियोस को, तुमको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये पोएट्री से है। 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, एक बनाना है, 5 मार्क्स यहां है। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में मतलब एक पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन पूछे हुए, एक तरह सेंटेंस इन पैसेज ही है, तो क्या दिक्कत है ये मेरे समझ में नहीं आता। मतलब 10 मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन तुमको पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 आएंगे, 4 तुमको बनाने हैं, 40 से 50 वर्ड लिमिट है, और फर्स्ट फ्लाइट से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब 5 में से 4 बनाना है, 12 मार्क्स यही हैं, 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 4 12, मतलब 12 मार्क्स यहीं पर ही है। तो फर्स्ट फ्लाइट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 में से बनाने कितने हैं? 4,
कहीं से तुम्हारा मार्क्स नहीं जाना चाहिए और सिर्फ 40 से 50 वर्ड लिमिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं, मतलब 3 मिलेंगे, 2 शॉर्ट बनाने हैं और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मैंने देखो बुक का भी नाम लिख दिया है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तुमको करना है, 6 मार्क्स है, 3 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन तुमको बनाना है, मतलब 6 मार्क्स, 3 2 6, 6 मार्क्स तुम्हारे यहां आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन डरने की बात नहीं है यार, कुछ मत डरो। एक तुमको क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन मिलेगा और ये कहां से आएगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट से। फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, एक तुमको सॉल्व करना है। कितना वर्ड लिमिट है, 100 से 120, ज्यादा लंबा मत करना। आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भर दिया, वर्ड लिमिट्स के साथ चलो। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से वही है, लेकिन फुटप्रिंट विदाउट फीट, इस बुक से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे 2, बनाना है 1, वर्ड लिमिट वही है, 6 मार्क्स यहाँ। अब बताओ मुझे कहां से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। और ये देखो मैं तुमको सीबीएसई का पूरा पैटर्न, यहां पे वही चीज जो मैंने तुमको समझाया यहां तुमको निकाल के दे दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है डिस्कसिव पैसेज, 400 450 वर्ड्स के बीच में, 10 मार्क्स यहां है। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जिसमें कि तुमको विजुअल इनपुट मिलेगा, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा मिलेगा, चार्ट मिलेगा, 200 से 250 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स यहां रखे हुए हैं। थर्ड ग्रामर क्वेश्चन 10 मार्क्स, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मल लेटर है, ठीक है, गिवन सिचुएशन पे तुमको करना है। देखो कितना इजी है, मैंने जो तुमको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कुछ मैंने बताया वही चीज यहां पर सीबीएसई की तरफ से लिखा हुआ है। तो है कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग झंडे गाड़ कर आओगे यार, लेकिन मन से जीतो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बस ये बात मान करके ही रखना मेरे बच्चों। तुम लोगों को स्कोर करना है। मैं तुम लोगों को भी हर साल मैं बच्चों को, लाखों बच्चों को खुश होते हुए देखता हूं कि सर आपने बताया था, आपने गाइड किया था, आपने स्ट्रैटेजी बताया था, झंडे गाड़ कर आ गए, मजा आ गया। तो वो मैं तुम्हारे ऊपर में भी देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यार ये ना खुशी जो है वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको मैंने पहले ही बता दिया कि यार तुम कैसे स्कोर करोगे, किस क्वेश्चन को पहले करोगे। अच्छा हाँ, एक चीज रह गया, उसको कर लेते हैं कि तुम्हारे मन में ये सवाल हो सकता है कि सर पहले किस सेक्शन को टच करना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है। देखो लालच में नहीं पड़ना कि सेक्शन सी में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोनों सेक्शन और बी में तो 20-20 के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर है। चाहो अगर तुम्हारा ग्रामर पोर्शन पहले मजबूत है तो यार यहाँ पे है क्या, सेंटेंस एरर वगैरह आता है, 10 मार्क्स है, फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ है, मतलब ये सेक्शन बी को भी तुम पहले कर सकते हो। चाहो तो सेक्शन ए को पहले कर लो, क्योंकि नॉर्मल से 2 पैसेज आता है, 20 मार्क्स यहां भी रखे हुए हैं। तो मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाओगे मेरे हिसाब से ये तुम कर सकते हो कि सेक्शन ए को तुमने पहले अटेम्प्ट किया, सेक्शन बी को चाहो तो तुम सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करो, और सेक्शन 3 को तुम थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट करो, या वैसे आगे पीछे भी कर सकते हो। इट्स इंटायरली अप टू यू। मुझे कमेंट करके बताना तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो इस बार हम लोग झंडे गाड़ेंगे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आने को है। तो क्या तुमने ये चैनल, अपना खुद का चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया, क्यों नहीं किया यार, जल्दी करो। यहाँ मैं तुमको गाइडेंस भी देते रहता हूँ, सीबीएसई से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स भी देते रहता हूँ, सारे कंटेंट्स फ्री देते रहता हूँ, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते रहता है। बीच में मैं 15 दिन आसपास बीमार था, बट राइट नाउ आई एम बैक। सो हम इस बार मारेंगे झंडे और उठाएंगे 95-98 प्लस मार्क्स, ठीक है। टारगेट है, परसेंटेज हमको वही लेना है, 98-99% उठाना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।